हमारे साथ बात करने के लिए रिजुल गुप्ता है जो 7वीं कक्षा की छात्र है और नागवनी स्कूल में ये पढ़ती है। दरअसल 15 अगस्त हर बार बच्चे जो हैं सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें ये बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से घर में ही बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, यहीं पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इनको किस तरह से जोड़ा जाए, किस तरह से एंटरटेन किया जाए और इनकी भावनाएं क्या हैं हमारे देश के प्रति, ये जाना जाए। इसीलिए आज हम इनसे रिजुल से बात कर रहे हैं। रिजुल, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, इस बार स्कूल में नहीं आपको कोई कार्यक्रम के लिए बुलाया? नहीं सर, एक्चुअली कोविड की वजह से सभी स्कूल्स बंद है और सब कुछ घर पे ही हो रहा है। और घर पे ही ऑनलाइन कहा है कि एक वीडियो बनाकर हमें सेंड करें और फ़ोटो खींचकर हमें भेजें। तो ऐसा स्कूल में तो कुछ नहीं है। अच्छा, वीडियो बना के भेजने के लिए तो आपने भेजा? जी अभी नहीं, कल भेजना है वो। अच्छा जी। तो क्या सोचा, क्या बना के भेज रहे हो आप? मैं इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एक वंदे मातरम वाला सॉन्ग प्रिपेयर किया और उसमें एक वीडियो बनाकर वो सॉन्ग पे और एक फ्लैग के साथ फ़ोटो लेकर भेजेंगे। तो वंदे मातरम वाला सॉन्ग अभी प्रिपेयर है आपको? नहीं अभी नहीं, अभी हम प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, अभी थोड़ा भी नहीं आपको रिमाइंड है? थोड़ा सा बताना चाहो हमें तो बता दोगे? अभी तो कुछ ज़्यादा रिमाइंड नहीं है। थोड़ा सा नहीं कुछ ऐसा। अच्छा, 15 अगस्त के बारे में हमें बताओ कि क्या जानते हो आप उसके बारे में? 15 अगस्त हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन हमें फॉरेनर से आज़ादी मिली थी और इस दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स जैसे गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं। और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा दिन है और हमें इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और हम इस दिन नेशनल एंथम्स गाते हैं खड़े रहकर। अपने जो महात्मा गांधी है, सभी जितने भी फ्रीडम्स फाइटर हैं, उनके लिए अपने मन में और भावना जगाते हैं कि वो कितने अच्छे थे और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। और मुझे लगता है कि हम सभी को अपने देश के प्रति इतना समर्पित होना चाहिए। आपकी एज क्या है? 12 ईयर्स। तो ये किसने बताया आपको? ये हम जब भी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे लेसन्स होते हैं गांधी जी के बारे में और सभी के बारे में, वहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। तो घर में मम्मी पापा ने नहीं बताया कि? उन्होंने भी बताया है। उन्होंने क्या, बचपन में कोई कहानी याद आती है कि माता पिता ने हमें आपको ये बताया हो? हाँ, वो टीवी शोज़ भी बहुत सारे आते हैं, कहानियाँ भी बताई हैं कि गांधी जी कैसे लड़े थे, चंद्रशेखर आज़ाद ने फांसी ली थी उनके साथ, भगत सिंह जी ने फांसी ली थी अपने दोस्तों के साथ और वो हंसते हंसते गाते गाते ली थी और वो खुश थे और यही सब होता है। तो ये सब आपको किसने बताया, मम्मी ने कि पापा ने? दोनों ने। अच्छा जी। तो अभी कोई आप पोएम भी तैयार कर रहे थे? नहीं। क्या कुछ तैयार कर रहे थे? हमने देखा था कुछ लिखा हुआ था आपने एक पेपर। वो अंदर। वो कहाँ है? वो आप बोलोगे? आपको आ जाती है कि आपने? वो इंग्लिश में एक मैसेज लिखा था। अच्छा। इंडिपेंडेंस डे, द इंडिपेंडेंस डे इज 15 August is the day that we independence, we got freedom from the British Empire and we got free from them, and that was the our biggest day in our life. So we got free from them and we are very lucky that we got Gandhi ji all from sorry. अभी आपके पास लिखा हुआ तो आप बताओगे हमें? ये देखो, इन्होंने लिख कर रखी है, याद कर रहे हैं। ये किसने लिख के दी है आपको? सर मैंने खुद लिखी है। अच्छा, ये खुद लिखी है, पढ़ के बताओ। The Independence Day of India marks the freedom of the country from the British Empire in the year 1947. 15 August of every year is observed as the national holiday in India. On the occasion of India Independence Day, citizens of the country celebrated by the hosting tricolor Indian flag and salute it while singing our national anthem.
ये आपने खुद अपने मन से सोच के लिखा है कि कहीं से कॉपी किया है? नहीं, कॉपी नहीं किया है, थोड़ा मम्मा से पूछा, थोड़ा देखा और थोड़ा समझ के लिखा। अच्छा, जी। तो यही आप इसका भी वीडियो बना के स्कूल वालों को भेजोगे? नहीं, ये खुद लिखा था तो ये नहीं भेजेंगे। आप भी कोई कार्यक्रम में भाग लेते हो स्कूल में जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी हो? वो अभी तक तो नहीं लिया है, हम्म। मतलब लेते हैं कभी कभी जब भी मैम कहते हैं कि लीजिए। तो आपके फ्रेंड्स कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार 15 अगस्त? मेरे फ्रेंड्स का तो मुझे इतना पता नहीं है, वो लोग भी मतलब जैसे रोड्स के उधर पे वो वहाँ पे फ्लैग लग के वो किया जाता है, तो शायद वो भी इस बारी तो होगा नहीं ये सब, तो वो लोग भी घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्लैग्स लेकर, तो फोटोज़ वगैरह खींच कर तो अपलोड करेंगे। तो अभी आपको लगता है हम आज़ाद हैं? नहीं, अभी लगता तो नहीं है क्योंकि हम सभी इस वक्त घर पे हैं, मतलब कोई बाहर नहीं जा रहा है, सभी इस वक्त लॉकडाउन है, तो मुझे लगता है इस वक्त अभी हमें इस पैंडमिक से आज़ाद होना है। अच्छा, इसके अलावा आपको लगता है हम आज़ाद हैं? अच्छा, ये बताओ ये 370 क्यों हटाई गई? 370 हटाया गया क्योंकि 370 से भी हम आज़ाद हुए हैं। अच्छा, जी, उधर पहले कश्मीर में वो था, कश्मीर में था जितना भी वो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम जम्मू मतलब कोई भी बाहर से आकर वहाँ पे ज़मीनें नहीं खरीद सकता था या कुछ था। सीधे कश्मीर में, वो कश्मीर में नहीं खरीद सकता था? हाँ, मुझे बताया था पापा ने। अच्छा, जी, और क्या बताया था? बस इतना ही बताया था। स्कूल वालों ने कुछ बताया? नहीं, उसके बारे में नहीं बताया। आर्टिकल 335 के बारे में कुछ पता नहीं था इसके बारे में, तो हमें लगा कुछ अच्छा ही हुआ होगा, मतलब जो हटाया नरेंद्र मोदी जी ने किया कुछ अच्छा ही किया होगा हमारे देश को। मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, हमें अपने देश के लिए हर कुछ करना चाहिए, हमें बाहर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, अपने देश को स्वच्छ रखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस पैंडमिक से आज़ाद होना चाहिए। हमें सबको घर पे रहना जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, हमें हर जगह गैदरिंग नहीं करनी है जिससे कि ये पैंडमिक जो है बढ़ रहा है, हम सबको घर पे रहना, सुरक्षित रहना। नहीं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, फिर जो है लोग उन्हें बुरा होगा। इस बार ही नहीं, लेकिन मैं विश करती हूँ कि अगले साल हम सभी जाएं वहाँ पर और वहाँ पे परेड देखें। ये छोटी सी बच्ची जो है पड़ोसने पड़ते हैं, से बातचीत करेंगे, उनको जानेंगे, बताएंगे, आने वाले समाज